बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सबक मकतूबात इकबाल पढ़ रहे हैं और मकतूबात इकबाल अपने इस नसरी सबक का आगाज़ करने से पहले हम इसके मुसन्निफ़ को देख लेते हैं। तो इसके मुसन्निफ़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। अल्लामा मोहम्मद इकबाल 1877 को सियालकोट में पैदा हुए और 1938 में अपने खालिक हकीकी से जा मिले। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने जो काम बड़े सगीर पाको हिंद के मुसलमानों के लिए सरअंजाम दिया, वो शायद कोई और शख्सियत नहीं कर सकती थी। अल्लामा ने शायरी के जरिए गुलामी में जबरी अवाम को उजागर किया। अल्लामा को फ़लसफ़े का शायर कहा जाता है। इन्होंने खुदी पे बहुत शायरी की, खुदी का फ़लसफ़ा बुलंद किया। इसके अलावा इन्हें मुफक्किर पाकिस्तान भी कहा जाता है। इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शायर मशरिक़ का खिताब दिया गया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल की शायरी में उन्होंने हर सिनफ पर शायरी की। अल्लामा ने फ़ारसी पर बहुत ज़्यादा शायरी की और बेइंतहा कुतुब लिखी। इसके अलावा पाकिस्तान के मार्ज़ वजूद में आने में अल्लामा इकबाल एक मरकज़ी हैसियत रखते हैं और उन्होंने एक मरकज़ी किरदार अदा किया। अब बात करते हैं मकतूबात इकबाल। तो मकतूबात इकबाल में यहाँ पर हम दो खतूत पढ़ेंगे, जो दो मुख्तलिफ नामवर शख्सियात के नाम लिखे गए हैं, जिनमें से पहली शख्सियत मौलाना गरामी के नाम। अब इसमें सवाल ये है कि जो आपसे पूछा जा सकता है कि मौलाना गरामी से मुराद कौन है। तो मौलाना गरामी से मुराद मौलाना गुलाम कादिर गरामी है। कौन है? मौलाना गुलाम कादिर गरामी। ये मौलाना गरामी का पूरा नाम है और मौलाना गुलाम कादिर गरामी फारसी के शायर कि मौलाना गुलाम कादिर गरामी ने जितनी भी शायरी की है वो फारसी में की है और ये फारसी के शायर हैं। अब हम इसकी तरफ बढ़ते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। इसमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल मौलाना गुलाम कादिर गरामी को खत लिखते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत अलील हूँ, बीमार हूँ, दोपहरी की निस्बत बहुत आकाका हुआ है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला कामिल सेहत अता करे कि अल्लाह ताला मुझे मुकम्मल सेहत दे दे। मैं पहले से अब बेहतर हूँ। हकीम अजमल खान ने दिल्ली से दवा भेजी थी, मगर उससे भी बहुत कम फायदा हुआ। कल गुरदासपुर से एक हकीम तशरीफ लाए हैं, जो खुद से आए हैं और जिन्हें मेरी अलालत का इल्म हुआ है। अब अलालत क्या है? अलालत है बीमारी, जो निकला है अलील से। अलील था बीमार और अलालत है बीमारी। तो उन्हें मेरी बीमारी का हाल मालूम था, तो वो खुद ब खुद तशरीफ लाए हैं, तो दवा दे गए हैं जिससे फायदा मालूम होता है। मुझे यकीन है इस दवा से फायदा हो जाएगा, क्योंकि जिन अज्जा से ये मुरक्कब है, इनमें से एक इखलास भी है। मुरक्कब है कि जिन अज्जा से मिलकर ये बनी है, उनमें एक इखलास भी शामिल है और उनका इखलास जो शामिल है उससे मुझे लगता है कि मैं बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा। जो हकीम साहब खुद ब खुद मेरे मकान तक ले आया। बहरहाल खुदा ताला के फजल का मुंतजिर हूँ कि अब उनका कहना क्या है कि मुझे हकीम साहब खुद ब खुद मेरे मकान तक तशरीफ लाए हैं, तो मुझे लगता है कि मैं अब बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा, क्योंकि जब दवा के साथ साथ दुआ भी शामिल हो जाती है, खुलूस भी शामिल हो जाता है, तो फिर रिकवरी जो है, सेहतयाबी जो है वो बहुत जल्दी इंसान को महसूस होने लगती है। तो इसीलिए अल्लामा कहते हैं कि जो हकीम अजमल खान साहब मेरे घर तशरीफ लाए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी सेहतयाब हो जाऊंगा, क्योंकि उसमें उनका मोहब्बत, उनका खलूस, उनका प्यार भी शामिल है। मियां रियाज साहब ने आपको लाहौर की दावत दी और अंजुमन हिमायत इस्लाम ने भी लाहौर की दावत दी। अब ये दोनों क्या हैं? ये तंजीमें हैं। इन तंजीमों ने मौलाना गुलाम कादिर गरामी को लाहौर आने की दावत दी है कि आप लाहौर तशरीफ लाएं, लाहौर को विजिट करें। अफसोस है आपने किसी की दावत कबूल नहीं की, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दावतों पर गौर जरूर करेंगे और जल्द अज जल्द लाहौर तशरीफ लाएंगे, क्योंकि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, आपसे मुखातिब होना चाहता हूँ, आपसे हमकलाम होना चाहता हूँ।
मैं तो आपको इस दर्द की मैं तो अपने आप को इस दर्द की वजह से रफ्तनी कहते हैं जाने वाला, वफात पाने वाला, कि मैं तो अपने आप को इस दर्द की वजह से रफ्तनी समझता था, महज इस ख्याल से तस्कीन के पाँव का दर्द है। तस्कीन कहते हैं सुकून आना, आराम आना। अब इस लाइन का क्या मतलब है कि अल्लामा इकबाल को दर हकीकत गेंठिया का मर्ज लाहक हो गया था, गेंठिया पाँव का दर्द लाहक हो गया था, जो उन्हें तकरीबन 3 से 4 माह रहा था, जिसकी वजह से ना तो वो ठीक से चल पा रहे थे और ना ही वो कोई और काम सरअंजाम दे रहे थे। तो उन्हें ऐसा लगता था कि शायद वो इस दर्द से रहत फरमा जाएंगे, वफात पा जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं तो समझता था कि शायद मैं इस दर्द से मर जाऊंगा, लेकिन फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दे देता था कि चलो पाँव का दर्द ही है, हरकत महाल है, मुश्किल है कि हरकत महाल है, अल्हम्दुलिल्लाह, बाकी खुदा के फजलो करम से खैरियत है। उम्मीद है कि आपका मिजाज बखैरियत होगा। मुमकिन हो तो जरूर लाहौर आइए और लोगों को अपना ताज़ा कलाम सुनाइए। अब वो क्या कह रहे हैं कि आप जल्द से जल्द लाहौर तशरीफ लाएं, लोग आपका कलाम सुनने के मुंतजिर हैं और मैं भी आपसे मिलने के लिए बेताब हूँ। कल बम्बई से एक अरब का खत आया, जो इसरारे खुदी क्या है? इसरारे खुदी अल्लामा इकबाल की किताब का नाम है। अल्लामा इकबाल की तस्नीफ के कल आप जो इसरारे खुदी का अरबी में तर्जुमा करवाना चाहता था, तो मैंने उसको इजाज़त दे दी है। मैंने उसे इस बात की इजाज़त दे दी है कि ठीक है, तो मेरी इस किताब को अरबी में तर्जुमा इसका करवा लो। अब यहाँ पर क्या है कि मिर्ज़ा अल्लामा इकबाल जो हैं वो गुलाम कादिर गरामी को खत लिख रहे हैं और उन्हें कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप लाहौर आइए, साथ अपने दर्द का भी बताते हैं, अपनी कुतब का भी बताते हैं जो मुख्तलिफ जगह पर शाया हो रही है। अब आगे लिखिए जी, अगला खत अकबर इलाहाबादी के नाम। अकबर इलाहाबादी का नाम जब आएगा तो हमारे जहन में जो पहला उनसर आएगा वो आएगा मज़ाहिया शायरी का। अकबर इलाहाबादी ने क्या किया? मज़ाह निगारी की और अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर का खिताब दिया गया। अकबर इलाहाबादी को लिसानुल असर का खिताब दिया गया और इन्होंने मज़ाहिया शायरी बहुत ज़्यादा की। अब इस खत में वो क्या कहते हैं? मखदूमिया अस्सलामु अलैकुम, वल्लानामा अभी मिला। वल्लानामा क्या है जी? वल्लानामा कहते हैं खत को, वल्लानामा कहते हैं खत को, कि आपका खत मुझे अभी अभी मौसूल हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। अभी तो मुसलमानों को और इनके लिटरेचर को आपकी सख्त ज़रूरत है। लिटरेचर कहते हैं अदब को। ये बुनियादी तौर पर अंग्रेजी का लफ्ज़ है जो हूबहू यहाँ पर उन्होंने उठा के उर्दू में शामिल कर दिया है कि अभी हमें आपकी और आपके लिटरेचर की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला आपको उम्र खिज़र अता फरमाए। अब ये जो लफ्ज़ उम्र खिज़र है, ये यहाँ पर हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के तुफैल से, उनके वज़्फ़ से यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है और ये तलमीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। उम्र खिज़र तलमीह के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। किसके तुफैल से? हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के तुफैल से, और इसका मतलब है लंबी उम्र। इसका क्या मतलब है? जुमले खिज़र का लंबी उम्र के ये तलमीह के तौर पर यहाँ पर इस्तेमाल है। किसके तौफैल से? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के तौफैल से, और इसका मतलब है जी लंबी उम्र, कि अल्लाह ताला आपकी उम्र दराज करे, अल्लाह पाक आपको लंबी उम्र दे। मैं 9 सितंबर को लाहौर वापस आया था, मगर तुर्शी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से दांत में सख्त दर्द हो गया। तुर्शी कहते हैं खटास को, खट्टी चीज इस्तेमाल करने से उनके दांत में दर्द हो गया, जिसने कई रोज तक बरकरार रखा। अब खुदा के फजल से बिल्कुल अच्छा हूँ। और रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट, ये रिसाले का नाम है, रिसाला ईस्ट एंड वेस्ट,
अंग्रेजी के अगस्त के नंबर में डॉक्टर अब्दुल रहमान साहब ने एक रिव्यू यहाँ पे बिल्कुल उसी की तरह जैसे ऊपर लफ्ज है लिटरेचर, उसकी तरह रिव्यू जो है ये भी अंग्रेजी का लफ्ज है जो हूबहू यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, जिसका मतलब है जायजा। एक रिव्यू दोनों मसनवियों पर लिखा है, निहायत काबिलियत से लिखा है। अगर इस रिव्यू की कॉपी मिल गई तो अरसाले खिदमत करूंगा। आज जमाना में एक रिव्यू नजर से गुजरा। जमाना के इसी नंबर में आपके अशार भी देखे, जिनको कई दफा पढ़ा है और अभी कई बार पढ़ूंगा। बिलखसूस एक निहायत मुखलिस नौजवान यहाँ लाहौर में है, ताजिर कुतुब है, किताबों का ताजिर है, और मुझसे कहता है कि शिकवा और जवाब शिकवा को फिर से शाया करना चाहिए, मगर मौलाना अगर दिबाचा लिखें। दिबाचा क्या है? दिबाचा आप कह लें कि चंद लाइनों पर मबनी एक, जिसको हम लोग जिस तरह से तलखीस कह सकते हैं उसको, कि एक जायजा जो वो लिखें। कौन लिखे? अकबर इलाहाबादी लिखें। किनकी किताब का लिखें? शिकवा और जवाब शिकवा का। शिकवा और जवाब शिकवा, इसका क्या लिखेंगे? दिबाचा। कि आप क्या करें, एक मुखलिस नौजवान जो लाहौर में रहता है, ताजिर कुतुब है, किताबों का ताजिर है, किताबें छापता है, शाया करता है, उसने मुझसे ये दरख्वास्त की है कि आप अगर मौलाना अकबर इलाहाबादी को ये दरख्वास्त करें कि वो शिकवा और जवाब शिकवा का दिबाचा लिखे, तो मैं उसे दोबारा शाया करना चाहता हूँ। अब वो क्या कहते हैं कि मैंने आपकी तरफ से हर उज़्र किया, बहाना किया, मगर वो मुस्र है, बज़िद है, इसरार करना, मगर वो मुस्र है कि आप नहीं आप ये काम करें। मैंने बहुत से बहाने बनाए, मैंने टालने की बहुत कोशिश की, मगर वो मुस्र है। आखिर मैंने उससे वादा किया कि मौलाना की खिदमत में अर्ज करूंगा, कि मैंने फिर वादा करके कह लीजिए अपनी जान छुड़वाई उससे कि ठीक है मैं मौलाना से इस बारे में बात करूंगा। ऐसी फरमाइश करते हुए हिजाब आता है, शर्म आती है कि मुझे तो आपसे ऐसी बात करते हुए भी शर्म आती है कि आपके ज़ाफ़ो नातवानी का हाल मालूम है। ज़ाफ़ो नातवानी क्या है जी? ज़ाफ़ो नातवानी कहते हैं कमजोरी, बुढ़ापा। कि मुझे आपकी कमजोरी, आपके बुढ़ापे का इल्म है, लिहाजा मुझे तो आपसे ये बात करते हुए शर्म आ रही है। ताहम अगर किसी रोज तबीयत शगुफ्ता हो, खूबसूरत हो, अच्छी हो, और अलम व इफ्कार का एहसास, अलम क्या है? अलाम क्या है? अलम की जमा है, जिसका मतलब है दुख, और अफकार क्या है? फिक्र की जमा है, जिसका मतलब है परेशानी। और अलम व अफकार का एहसास शगुफ्तगी तबा से कम हो गया हो, कि अगर आपकी दुख और परेशानी आपकी अच्छी तबीयत की वजह से आपकी तबीयत में खुशी हो और वो कम आप महसूस करें, तो आप क्या करिए कि 10 से 15 सतूर उसकी खातिर लिख डालिए। अब सतूर क्या है जी? सतूर है जी सतर की जमा। सतर कहते हैं लाइन और सतूर कहते हैं लाइनें। तो 10 से 15 लाइनें लिख डालिए। ये लड़का आपका गायबाना मुरीद है। गायबाना कहते हैं छुपा हुआ, जो नजर नहीं आ रहा होता। ये लड़का आपका गायबाना मुरीद है। मुरीद कहते हैं पैरोकार, फॉलोअर। जैसे आप लोगों को अगर कोई इंसान अच्छा लगता है तो आप कहते हैं ये मेरा आइडियल है, ये जो हरकत सकनात करेगा, ये जिस तरह का लाइफस्टाइल अपनाएगा मैं भी वैसा ही हो जाऊंगा। तो वो किसी को देखकर उसकी आदत-वार को अपनाना, उसके जैसा बनने की कोशिश करना, ये इसको कहते हैं कि किसी की मुरीदी में आ जाना, किसी का पैरोकार हो जाना। ये लड़का आपका गायबाना मुरीद है। उसके बाद आगे चलिए। कलकत्ता के फसाद के हालात अखबार में पढ़े थे, आज मजीद हालात पढ़े हैं। खुदा ताला मुसलमानों पर फजल करे कि उन दिनों कलकत्ता में हिंदू मुस्लिम फसादात हो रहे थे और इकबाल इस बारे में बड़े परेशान थे और वो रोज अखबार में ये तमाम की तमाम बातें पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर भी वो यही कहते नजर आते हैं कि मैंने तमाम जो हालात हैं वो अखबार में पढ़े हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, लेकिन दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मुसलमानों पर अपना फजल करे, अल्लाह ताला मुसलमानों पर अपना करम करे
मुझे भी कलकत्ता से बुलावा आया था, मैं जाने को तैयार था, मगर जब मतबूआ खत, मतबूआ कहते हैं छापा गया खत, शाये होने वाला खत का मजमून वालिद मकरम को सुनाया। वालिद कहते हैं बाप को, मकरम कहते हैं इज्जत वाला, तकरीम वाला। जब मैंने वालिद मकरम को मतबूआ खत सुनाया तो उन्होंने फरमाया कि हुकाम गालिबन ये जलसा बंद कर देंगे। हुकाम कौन? मालिक, जो कि जलसा ऑर्गेनाइज करवाना था, जिन्होंने, जो कि इस तमाम के मालिक थे, वो क्या करेंगे कि हुकाम ये जलसा बंद कर देंगे, कि जो मालिक है वो ये जलसा बंद कर देंगे। बाद में ऐसा ही हुआ कि मैं जाना भी चाहता था, मैं तैयारी में भी था। मैंने अपने वालिदा मोहतरम से ये बात बयान की, उनसे ये बात डिस्कस की कि इस तरह से जलसा हो रहा है कलकत्ते में और मुझे उसके लिए जाना है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि जलसा नहीं होगा क्योंकि हुकाम ये जलसा बंद कर देंगे। और बाद में ऐसा ही हुआ कि जलसा बंद कर दिया गया। अब ये मोहम्मद इकबाल, कुलियात मकातिब इकबाल, मर्तबा सैयद मुजफ्फर हुसैन बरनी, ये माकस किया गया है, ये दोनों खतूत इनमें से। अब ये जो पूरे का पूरा चैप्टर है ये एमसीक्यू के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से बहुत से एमसीक्यूज अहम हैं जो आ सकते हैं आपको। ये थे हमारे दोनों खतूत, जिसमें पहले में अल्लामा इकबाल मौलाना गुलाम कादिर गिलानी को खत लिखते नजर आते हैं, जिसमें उन्हें अपनी तबीयत का बताते हैं और साथ ही साथ अपने पाँव के दर्द का जिक्र करते हैं और फिर उन्हें लाहौर ना आने पर उनसे गिला शिकवा करते नजर आते हैं। वहीं दूसरी जानिब अकबर इलाहाबादी को लिखते हैं और उनसे दरख्वास्त करते नजर आते हैं कि आप मेरी किताब शिकवा और दवाब शिकवा पर दिबाचा लिखिए, और साथ ही साथ उन्हें अपने दांत के दर्द से मुतल्लिक आगाह करते भी नजर आएंगे। और इसी के बाद फिर उन्हें कलकत्ता में होने वाले फसादात पर बात करते नजर आएंगे और ये तमाम के तमाम इसी तरह वो मुख्तलिफ बातों का जिक्र करते नजर आते हैं। अब अगर हम इसकी एक्सरसाइज देखें, उसमें हमारे पास दरुस जवाब हैं, मुख्तसर सवालात हैं, अल्फाज मानी हैं। अगर हम पहला देखें कि अल्लामा इकबाल ने पहले खत में मौलाना गिलानी के लिए क्या अल्काब इस्तेमाल किए? जनाब मौलाना गिलानी। दूसरा सवाल, अल्लामा इकबाल कैसा दर्द महसूस करते थे? तो वो पाँव का दर्द महसूस करते थे। इसरारे खुदी का अरबी में तर्जुमा कौन कराना चाहता था? एक अरब कराना चाहता था। फसादात किस शहर में हो रहे थे? कलकत्ता में हो रहे थे। मियां रियाज साहब ने मौलाना गिलानी को कहाँ आने की दावत दी? लाहौर आने की दावत दी। इसी तरह से ये मुख्तसर सवालात के जवाब है जो करने के बाद हमारा एक सियाक़ सबाक़ के हवाले से ये चैप्टर तैयार हो जाएगा। और अगर इसका खुलासा आता है, जो कि अमूमन नहीं आता, लेकिन अगर इसका खुलासा आता है तो वो भी हमारा बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ मानी है जो मैं आपकी आसानी के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ। हमारे पास पहला लफ्ज है जी अलील, जो कहते हैं बीमारी। हमारे पास अगला लफ्ज है आफाका, जिसका मतलब है आराम। फिर हमारे पास लफ्ज है उम्र खिज़र, जो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि लंबी उम्र। उसके बाद हमारे पास लफ्ज है ज़ाफ़ो नातवानी। और इसका मतलब है जी कमजोरी, बुढ़ापा। उसके बाद हमारे पास एक लफ्ज है मेलानी तबीयत, जिसका मतलब है खुश तबीयत। ये था हमारा आज का सबक मकतूबात इकबाल। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा।